साथियों नमस्कार। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों हम लोग इतिहास की जो वेब सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को लिए हुए हैं या जिस विषय को लिए हुए हैं वो है महाकाव्य काल। मैं दोबारा से एक क्रोनोलॉजी आपके सामने दे रहा हूं जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतिहास कैसे क्रमिक रूप से आगे बढ़ा। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद सूत्र काल और उसके बाद है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल का हम लोग टाइम पीरियड अगर देखें तो चौथी शताब्दी बीसी से दूसरी शताब्दी बीसी तक ये एक्सपेंडेड है, फैला हुआ है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ चीज़ें आप कुछ ज़्यादा तो क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी एक जो एक्सपेक्टेड टाइम है और विद्वानों द्वारा सर्वसहमति से बना हुआ टाइम है वो है चौथी शताब्दी बीसी से दूसरी शताब्दी बीसी। वैसे तो आप लोग देखेंगे महाकाव्य काल में बहुत जो महाकाव्य हैं उसमें दो प्रमुख महाकाव्य हैं और वो हैं आप देखेंगे रामायण और महाभारत। ये दोनों ऐतिहासिक दृष्टि से तो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि हम लोग इनको अपने इतिहास में नहीं पढ़ते, लेकिन कई बार इनसे जनरल सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं सवालों को हम लोग आज की सीरीज़ में कंप्लीट भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उनको टैकल करना होता है। तो इन दोनों हम महाकाव्यों पर एक एक करके चर्चा भी करने वाले हैं। तो कुछ एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ पर कि इन दोनों ग्रंथों को हम आर्ष महाकाव्य भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा अब एक एक करके हम लोग दोनों चीज़ों पर बात कर लेते हैं, रामायण पे भी और महाभारत पे भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं रामायण पे। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई। वैसे तो बाद में आप देखेंगे कि रामचरितमानस जो पुस्तक है वो भी बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हुई, लेकिन यहाँ पर रामायण की बात हो रही है महाकाव्य की जो वाल्मीकि द्वारा रचित किया गया। महाभारत में आप लोग देखेंगे कि इसमें वाल्मीकि का थोड़ा सा चर्चा है और संक्षिप्त रूप से रामायण की कथा का भी जिक्र किया गया है। जो इस बात को मतलब बताने के लिए इनफ है और समझने के लिए भी इनफ है कि इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत काल से पहले ही रामायण काल एक काव्य बन चुका था और उसको सभी लोग जानते भी थे और इसी वजह से इसका नाम महाभारत में आया। तो अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे से देखें तो रामायण का काल महाभारत काल से पहले है और महाभारत का काल बाद में है। और वैसे तो आप लोग जानते ही हैं त्रेता युग में रामायण और द्वापर युग में जो महाभारत है वो हुई। तो एक वो अलग सिस्टम है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ये दो बातें यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। साथियों मैं जो बातें अपने इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ तो ये एक तो कंक्लूज़न है बहुत सारी चीज़ों का, और हम लोगों को फैक्ट तो याद करने ही है लेकिन एक बेसिक समझ या बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमें डेवलप करनी होती है वो यहीं से निकल करके आती है। तो जैसे एक छोटी सी बात हो गई कि रामायण पहले आया, महाभारत पहले आया, ये किस विधा के ग्रंथ हैं, तो जैसे आप ये महाकाव्य हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को छोटे छोटे सवाल ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। चलिएगा, भारत का आदि महाकाव्य है रामायण। आदि का मतलब होता है जिससे शुरुआत होती है। तो सबसे पहला जो महाकाव्य लिखा गया भारतवर्ष का या हिंदुस्तान का वो है रामायण। तो ये भी बात आपको यहाँ से देख लेनी है। अगली बात, इसमें श्लोकों की संख्या अगर देखें तो समय के साथ साथ इसमें वृद्धि होती रही। इससे ये भी पता चलता है कि सारे जो श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में वो मूल नहीं है। तो मूल से बढ़ते बढ़ते ये बाद में जोड़ दिए गए और इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। तो पहले इसमें श्लोक थे 6000, उसके बाद इसकी संख्या हो गई 12000, 12000 के बाद इनकी संख्या 24000 हो गई और 24000 श्लोक होने के बाद ही इसका जो नाम पड़ गया वो चतुर्विशती सहस्त्री संहिता। चतुर्विशती मतलब 24 और सहस्त्र मतलब 1000। संहिता तो मतलब एक संकलन होता ही है। तो इस तरीके से ये नाम इसका रामायण का हो गया। तो और भी चीज़ें हम लोग रामायण के बारे में देखने वाले हैं, तो वो भी चीज़ें देख लेते हैं। एक तो यहाँ से महत्वपूर्ण जो सवाल बनता है वो होता है इसके कांड का। साथियों रामायण को कई कांड में बांटा गया है और कांड बांटे गए हैं सर्ग में। सर्ग मतलब उसके सब चैप्टर से ही कह लीजिएगा। तो पहले तो इन 7 कांड को आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड, क्योंकि तुलसीदास जी ने इसको युद्ध कांड कहा है।
तो और सातवां है उत्तरकांड। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये 7 हिस्से बटे हुए हैं इसके, और इन 7 को आपको याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने रामायण को देखा है तो उसकी क्रमबद्ध डिटेल आप नाम से भी समझ सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं इसके साथ साथ। सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो वो है किष्किंधा कांड, और इसमें 67 सर्ग हैं, तो ये बात आपको देखनी है। और सबसे बड़ा कांड आप देखें तो वो लंका कांड है, या जिसे हम लोग युद्ध कांड कहते हैं, वो 128 सर्ग इसमें है। और जो अन्य बातें हैं, तमिल भाषा में इसका अनुवाद किया गया कंबन द्वारा, महर्षि कंबन आप देखेंगे, और रामायणम नाम से या रामावतारम इस नाम से ये रचना की गई कुलोत्तुंग थर्ड के समय में। तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि कुलोत्तुंग थर्ड या कुलोत्तुंग नाम से जो व्यक्ति हैं, ये किस वंश से इनका संबंध रहा है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बांग्ला में रामायणा लिखी गई, और ये लिखी गई कृत्तिवास द्वारा। तो कृत्तिवास रामायण के नाम से ही जानते हैं हम। और ये बारबक शाह जो उस समय के शासक थे, तो बारबक शाह के समय में लिखी गई बांग्ला में। तमिल में एक और रामायणा का अनुवाद किया गया, जो सच्ची रामायणा के नाम से किया गया, रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। तो इन्होंने सच्ची रामायण लिखी। हालांकि आप अगर देखें तो इस पर बहुत सारा विवाद रहा, क्योंकि रामायण की जो कहानियाँ थी उन्होंने उसको अलग ढंग से पेश किया, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चला, जिसमें वो जीत भी गए, और वो दलितों के मसीहा भी बन गए इस तरीके से, क्योंकि दलितों का पक्ष रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को विशेष तौर से दिखाया था। हालांकि ये बात अलग है कि कौन कौन से पक्ष गलत हैं या कौन से पक्ष सही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखते हैं महाभारत की बात। महाभारत की भी कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा तो सिस्टम है नहीं। हालांकि ये बात देखें, अगर संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है महाभारत। रामायण आदि महाकाव्य है, सबसे पहला महाकाव्य है, और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो देखते हैं इसमें भी श्लोकों की संख्या जो पहले थी मूल, वो 8800 श्लोक थे इसमें, और तब इसका नाम था जय संहिता, क्योंकि इसमें जय यानी कि विजय की ही बात की गई थी। उसके बाद 24,000 श्लोक इसमें हो गए, तो इसका नाम हो गया भारत। उसके बाद बढ़ करके 1,00,000 श्लोक हो गए, तो इसका नाम हो गया महाभारत, और इसको तब कहा गया सतसहस्री संहिता। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, तो 100,000 मतलब आप 1,00,000 कह सकते हैं उसको। तो इस तरीके से ये देखेंगे कि महाभारत में भी और रामायण में भी समय के साथ साथ श्लोकों की संख्या में वृद्धि होती गई। इससे पता चलता है कि इसमें मूल लिपि में भी हस्तक्षेप किया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को किसी भी चीज़ पर इटकना नहीं है, आपको अपने ऐतिहासिक पर्पज़ से, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से याद कर लेना है, और बिना किसी भी बात के ये काम सारा करना है आपको। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे भी हम लोग जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बातों में ये है कि एक तो इसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्व में इसको बांटा गया है, जैसे उसको 7 कांड में बांटा गया, तो क्योंकि ये सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, तो 18 पर्व इसमें मिलते हैं। और उनके नाम तो हम लोग यहाँ पे चर्चा में नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसमें से एक पर्व जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है भीष्म पर्व, और ये संख्या में छठा है। छठा पर्व भीष्म पर्व। इसमें गीता का उल्लेख है। गीता, जिसमें आप लोग देखेंगे गीता का सार लॉर्ड कृष्णा द्वारा जो अपने अनुभवों को और अपनी ज्ञान की बातों को अर्जुन तक पहुंचाया गया, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और अवतारवाद का उल्लेख इसमें मिलता है सर्वप्रथम। अवतारवाद आप देखेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। उसमें बताते हैं कि अपने आप को मैं धरती पर लेकर के आता हूँ अगर धर्म की हानि होती है तो इस तरीके से अवतारवाद का उल्लेख मिल जाता है। तमिल में इसका अनुवाद किया गया और पेरुन देवनार द्वारा, तो ये आपको याद रखना है, ये रचयिता हो गया और भारतम नाम से इसका उल्लेख किया गया। फिर बांग्ला में भी इसका अनुवाद किया गया अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये तो अभी मोटी मोटी बातें हमने लिख ली। वैसे तो आप लोग देखेंगे कि इनका जो बाद में अनुवाद हुआ वो फारसी में भी और अलग तरीके से, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इनके मिल जाते हैं। मध्यकाल में जब आप सम्राट अकबर का काल पढ़ेंगे तब इस प्रकार की चीज़ें और मिल जाएंगी, लेकिन मैं वहाँ तक अभी इसको लेकर के नहीं जाना चाहता। और अगर एक साथ लेकर के चलेंगे तो बहुत सारी डिटेल इकट्ठी हो जाती है, तो और हमारा जो मूल उद्देश्य है
इतिहास को समझने का, वो फेल हो जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों को यहीं पर रखेंगे अभी। इन चीज़ों को याद करने के बाद जब हम आगे जोड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल से शुरू करेंगे नया सिस्टम जिसमें महात्मा बुद्ध और अन्य चीज़ें शामिल होंगी। तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।